हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कहानी सुनो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। साथियों, आज आपके लिए लेकर आई हूँ रामायण से जुड़ी एक जानकारी। रामायण का हर पहलू बहुत ही रोचक है और पढ़ने में बहुत मन भी लगता है। उसी से जुड़ी एक जानकारी। तथ्य आपको पता ही होगा कि माँ सीता ने रामायण में अग्नि परीक्षा दी थी, लेकिन ये किस पाप के कारण हुआ था? आखिर माँ ने यह अग्नि परीक्षा क्यों दी थी? चलिए आज आपको अवगत कराते हैं इस जानकारी से। रामायण की कथा आप सभी ने सुनी और देखी होगी। ये रामायण प्रभु श्री राम और माता सीता के अटूट प्रेम और विश्वास की कहानी बयां करती है। रामायण की कथा के अनुसार भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास मिला था और इस वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ गए थे। वनवास के कठिन समय के दौरान लंकापति रावण ने माता सीता को अपहरण करके बंदी बना लिया था और इसी वजह से राम और रावण के बीच युद्ध भी हुआ था। रामायण की न जाने कितनी कथाएं प्रचलित हैं और इनमें से एक प्रमुख कथा है माता सीता की अग्नि परीक्षा की कथा। वास्तव में ये बात थोड़ी सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर माता सीता और प्रभु श्री राम के बीच के अटूट प्रेम के बावजूद भी अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी माँ सीता को। इस बात को लेकर भी कई कथाएं सुनने में आती हैं, लेकिन हमने इन सब बातों को ध्यान में रखकर इस बात का एक गहन अध्ययन किया है। मैंने जाने कितनी जगह ये पढ़ा है और सुना है कि इसे लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन जो अभी तक की जानकारी में सबसे ज़्यादा सटीक जानकारी मुझे लगी वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि माँ ने अग्नि परीक्षा क्यों दी। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है और एक राजा की तरह श्री राम के लिए अपनी प्रजा के लिए समर्पण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ऐसे में जब लंबे समय तक रावण की कैद में रहने के बाद माता सीता श्री राम के साथ अयोध्या लौटी, तब उनकी पवित्रता को लेकर समाज के एक वर्ग में संदेह होने लगा। इस पर एक वृद्धा ने उन पर कटाक्ष करते हुए ये भी कहा है, ये भला कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है जो ऐसी माता सीता को अयोध्या वापस ले आए जो रावण के साथ एक लंबे समय तक रही हैं और उनकी पवित्रता का कोई प्रमाण भी नहीं है। जब वर्ग संदेह करने लगा कि माता पर कि नहीं, माता की पवित्रता दिखाई नहीं दे रही या माता पवित्र हो ही नहीं सकती क्योंकि एक लंबी अवधि में के बावजूद रावण के साथ रहकर आई हैं, तब श्री राम को लगा कि हाँ, कुछ तो ऐसी बात है। और जब श्री राम को ये पूरी बात पता चली तो उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए माता सीता को अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता को सिद्ध करने के लिए कहा। प्रभु श्री राम की बात सुनकर माता सीता अग्नि में समा गईं। पद्म पुराण के अनुसार रामायण में एक नहीं बल्कि 2 सीता थीं, पहली असली और दूसरी माया की सीता। इसकी कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने वन को गए हुए थे, तब प्रभु श्री राम ने माता सीता से कहा कि अब मैं नर लीला करूँगा और जब तक मैं राक्षसों का विनाश करूँगा तब तक आप अग्नि में निवास करें। ऐसा कहकर राम ने माता सीता को अग्निदेव को सौंप दिया था। इसके बाद असली सीता जी की जगह माया की सीता प्रकट हुई। इस तरह जब सीता जी का अपहरण हुआ तब वो माया की ही सीता थीं। जब युद्ध समाप्त हो गया और राक्षसों का विनाश हो गया, तब भगवान श्री राम ने माता सीता को अग्नि परीक्षा के लिए कहा और माया की सीता अग्नि कुंड में समा गई। माया की सीता के अग्नि में समाते ही असली माता सीता अग्नि से बाहर आ गई और इस तरह पूरी अग्नि परीक्षा का सिर्फ एक यही कारण था। एक बात और भी है जो आप सभी लोग जानते होंगे कि माँ सीता हमेशा ही अग्निदेव की पूजा किया करती थी। पद्म पुराण की कथाओं के अनुसार असली माता सीता को कोई परीक्षा देनी ही नहीं पड़ी थी और ना ही उन्हें वनवास जाना पड़ा था। भगवान राम भी माता सीता के इन दोनों रूपों के बारे में जानते थे क्योंकि ये उन्हीं के द्वारा रचित थे। माता सीता अग्निदेव की पूजा करती थीं और त्रेता युग में ये धारण थी कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से अग्नि की पूजा करता है तो अग्नि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसी वजह से असली माता सीता अग्निदेव की शरण में सुरक्षित हो गई और सीता अपहरण से लेकर अग्नि परीक्षा तक के समय में माया की सीता ही थी। रामचरितमानस के अरण्य कांड में
दोहा 23 और लंका कांड में दोहा 108 से 109 तक में इस प्रसंग का वर्णन किया गया है। अगर आपने रामायण पढ़ी है और ध्यान से पढ़ी है तो आपने इतना तो समझ ही लिया होगा कि असली माता सीता का इतना तेज था कि रावण उनके तेज को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। सीता माता का हरण करना तो दूर की बात, वो उनकी तरफ आँख उठाकर भी नहीं देख सकता था, क्योंकि माँ सीता ही जगत जननी माँ लक्ष्मी थी और ऐसी माँ का तेज तो अत्यंत अपार होता है। रावण जैसा राक्षस उन्हें कभी कोई नुकसान पहुँचा ही नहीं सकता। तो दोस्तों, ये थी सीता हरण की और अग्नि परीक्षा की जानकारी जो जुड़ी थी रामायण से। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस पेज को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और अन्य जानकारी के लिए, अन्य ज्ञान और अध्यात्म से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद मित्रों।